हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉपर्स चॉइस में। सो फ्रेंड्स, हम आज क्लास 9th की साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों देखिए, मैटर क्या है। तो दोस्तों, मैटर शब्द आ जाने से सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमारे चारों ओर जो जैसे हमारे ऑल इन्वायरमेंट में जो चीज़ें हैं, एक लार्ज वैरायटी में थिंग्स, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट टेक्सचर की, हमारे चारों ओर तो हम यही देखते हैं रोज़ कि कई वेरियस चीज़ें हैं, डिफरेंट शेप की, डिफरेंट साइज़ की एंड डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर की। तो हमारी जो यूनिवर्स में है, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड मैटर। यानी जो हमारे पूरे यूनिवर्स में जो मटेरियल बना हुआ है, पूरे यूनिवर्स में जो मटेरियल बना हुआ है उसको वैज्ञानिकों द्वारा मैटर कहा गया है। यही मैटर है। एवरीथिंग दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ लाइक फूड, क्लॉथ्स एंड एनी अदर थिंग्स आल्सो आवर इन्वायरमेंट। यानी हमारे पर्यावरण में और हमारे चारों ओर सराउंडिंग में, जैसे हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं क्लॉथ्स, फूड, या इसके अलावा देख लीजिए जैसे आकाश, हवा, ये सब क्या है, मैटर है। सो दोस्तों, मैटर की डिफिनीशन क्या होगी? द थिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। द थिंग्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। यानी वे वस्तुएं जो एक उचित स्पेस लेती हैं और उनका एक अपना द्रव्यमान होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैटर की क्लासिफिकेशन क्या होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट एंड केमिकल कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों, फिजिकल स्टेट में सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस। फिजिकल स्टेट में तीन फॉर्म होती हैं, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। केमिकल कॉम्पोजिशन में दो फॉर्म होती हैं, प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर की, जिसमें प्योर सब्सटेंस में हमारे एलिमेंट्स होते हैं और कंपाउंड्स होते हैं। मिक्सचर में होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जैसे होते हैं कि आप कोई शक्कर या पानी का घोल ले लीजिए, ठीक, उसमें अगर हम घोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस यानी पानी और जैसे हम कहते हैं बालू को ले लीजिए, तो मिक्सचर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो फ्रेंड्स, एक टॉपिक जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे जो इंडियन फिलोसफर हैं, ज़्यादातर इंडियन फिलोसफर हमारे कहते हैं, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिस एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर कॉल्ड पंच तत्व। दोस्तों, ये शब्द पंच तत्व एक संस्कृत का शब्द है। यानी हमारे कई इंडियन फिलोसफर बोलते हैं कि आग, हवा, पानी, आकाश और जल, ये 5 चीज़ों से ही मिलकर शरीर बनता है। यानी शरीर क्या है, एक मैटर ये भी है। तो एक इसका बड़ा ही फेमस चौपाई है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। सो फ्रेंड्स, हम अपने टॉपिक में आते हैं। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फ्रेंड, मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो मैटर है पार्टिकल से बना होता है। दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर यानी जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। यानी मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनमें आपस में स्पेस होता है। अगला क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो और मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिना रुके हुए लगातार मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। और मैटर के जो पार्टिकल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? अटैच करते हैं, जैसे
प्लस माइनस एक दूसरे को अटैच करता है। सो फ्रेंड्स, अगली स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर 3 टाइप्स। पहला है हमारा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट दोस्तों क्या होता है, जैसे आप एक वाटर लेते हैं, एक देखिए मैं इस मैटर की स्टेट के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूं। जैसे आप कोई पानी लेते हैं, एक कटोरे में आपने पानी लिया, अगर आप उसको फ्रीज़ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक बर्फ़ का साइज़ लेता है या बर्फ़ का शेप लेता है। तो वो जो बर्फ़ होती है हमारी, वो किस स्टेट में होती है, सॉलिड स्टेट में। और जो हमारा पानी जिसको हमने रखा था वो हमारी किस स्टेट में थी, लिक्विड स्टेट में। ठीक। और जब हम उसी पानी को बॉइल्ड करते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर में बॉइल्ड करते हैं, तो वो जो हमारी भाप बन के उड़ती है वो कौन सी स्टेट होती है, गैसियस स्टेट। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में देखिए डिफाइनाइट शेप, यानी इसकी एक निश्चित आकृति होती है, शेप मीन्स आकृति, और फिक्स्ड वॉल्यूम, यानी इसका जो वॉल्यूम है फिक्स्ड होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ मैक्सिमम, यानी इसका जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लीस्ट, यानी इसकी जो डिफ्यूज़न रेट होती है, जो हमारी सॉलिड की, जैसे हमारी बर्फ़ हो गई, उसकी जो डिफ्यूज़न रेट होती है हमारी लीस्ट होती है। ठीक। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ मिनिमम, और सॉलिड स्टेट में जो हमारे पार्टिकल के बीच स्पेस होता है, जैसे हमने पानी देखा, तो पानी तो हमारा एक बहुत होता है, पूरा ऐसे एक कटोरे में रख दिया तो उसकी ना कोई निश्चित शेप होती है, उसको जिस चीज़ में रख देंगे उसका शेप ले लेगा। तो फ्रेंड्स, जो सॉलिड होती है वो मतलब एक उसका एक फिक्स्ड होता है। सो इसकी जो शेप के बीच में पार्टिकल्स की एक मतलब कहते हैं कि दूरी, वो मतलब एक मिनिमम रहती है। दे आर नॉट कॉम्प्रेसिबल, यानी ये कॉम्प्रेसिबल नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, सॉलिड स्टेट के बारे में हमने पढ़ा। अब हम अगला पढ़ते हैं लिक्विड स्टेट। सो फ्रेंड्स, नो डेफिनेट स्पेस, नो डेफिनेट शेप, यानी इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है। इसको हम जिस भी बर्तन में रख देंगे, हम ग्लास में रखेंगे तो ग्लास का शेप ले लेगा, कटोरे में रखेंगे तो कटोरे का शेप ले लेगा, थाली में रखेंगे तो थाली का शेप ले लेगा। ठीक। और इसका वॉल्यूम जो होता है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इंटरमीडिएट। हाँ देखिए, ये जो आपका ये पॉइंट है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ इंटरमीडिएट, यानी जो इसका अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो मतलब इंटरमीडिएट होता है, यानी बीच में, सॉलिड और गैसेज स्टेट के बीचों बीच, बिल्कुल एक कहते हैं इंटरमीडिएट, यानी इंटरमीडिएट बिल्कुल मध्य में होता है। ठीक। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड्स। अब देखिए उसमें हमारा, देखिए सॉलिड्स में क्या था, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ क्या था हमारा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ लीस्ट था। अब इसमें हमारा क्या था, रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड, यानी जो हमारा डिफ्यूज़न का रेट होता है लिक्विड्स में वो सॉलिड से कहीं अधिक होता है। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज़ इंटरमीडिएट, इसमें भी जो हमारे पार्टिकल के स्पेस होते हैं, जो हमारे मैटर के पार्टिकल का स्पेस होता है वो भी क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। दे आर लेस कंप्रेसिबल, ये सॉलिड की अपेक्षा लेस कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक। सो फ्रेंड्स, लिक्विड स्टेट के ये कुछ पॉइंट थे जिसे आप नोट करिएगा। और अगला हमारा क्या है, गैसियस स्टेट। नो डिफाइनाइट शेप, इसका भी शेप क्या होता है, नो डिफाइनाइट। वॉल्यूम नो फिक्स्ड, वॉल्यूम नो फिक्स्ड। और अगला क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज़ मिनिमम, इसके बीच जो पार्टिकल में जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। इसमें भी देखिए फ्रेंड्स, सॉलिड के जैसे जो हमारा अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो क्या होता है, मिनिमम होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न इज़ मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। रेट ऑफ डिफ्यूज़न, यानी इसमें डिफ्यूज़न का जो रेट होती है वो सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा
ज़्यादा होती है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज़ मैक्सिमम, पार्टिकल की मूवमेंट इसमें मैक्सिमम होती है। इसमें हमारे जैसे एक हमारा सिलेंडर है, उसमें हमारे एक कई पार्टिकल होते हैं गैस के, तो वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं चारों तरफ, तो इसकी जो पार्टिकल की मूवमेंट होती है वो मैक्सिमम होती है। दे आर नॉट कंप्रेसिबल, ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टेट ऑफ मैटर और ये हमारे पहले चैप्टर का पार्ट 1 था। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे अगले स्टेट ऑफ मैटर के बाद के टॉपिक्स की। सो फ्रेंड्स, इसकी आपको जो सीरीज़ PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ेंगे और समझेंगे, और जैसा भी होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव देंगे। सो फ्रेंड्स, धन्यवाद। लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए हमारा चैनल। और दोस्तों, धन्यवाद।